बहुत पुराने जमाने की बात है, जब न घड़ियां हर हाथ में थीं और न हर जुबान पर दुनिया की बातें। उस वक्त लोग सूरज से दिन पहचानते थे और जमीर से अपनी औकात। हर सुबह अपने आप में एक कहानी होती थी और हर शाम एक सबक। उस दौर में एक शहर था, रौनकाबाद। नाम से ही चमक टपकती थी। ऊंचे दरवाजे, चौड़े बाजार, रोशनी से भरी गलियां और लोगों की आंखों में अजीब सी बेखौफी। रौनकाबाद की सबसे बड़ी पहचान उसकी दौलत नहीं थी, न ही उसकी इमारतें। उसकी पहचान थी वह बेशर्मी जिसे लोग तरकखड़ी कहते थे। यहां झूठ बोलना अक्लमंदी समझी जाती थी, धोखा देना हुनर और गुनाह फैशन। शुरुआत बहुत छोटी थी। पहले लोग गुनाह करते थे और डरते थे, फिर लोग गुनाह करने लगे और मुस्कुराने लगे। फिर उसी गुनाह पर बातें होने लगी, गीत बनने लगे और देखते देखते वही गुनाह शहर की पहचान बन गया। जो शर्म करता उसे पिछड़ा कहा जाता, जो सच बोलता उसे बेवकूफ, और जो सबसे ज्यादा गुनाह करता वही सबसे ज्यादा मशहूर। जिना छुपकर होता था, फिर खुलेआम। नशा चोरी छिपे पिया जाता था, फिर महफिलों में। इज्जत कभी सिर झुकाने से मिलती थी, अब शोर मचाने से मिलने लगी थी। हर गलियों में हंसी थी मगर दिलों में डर। हर बाजार में रौनक थी मगर बरकत नहीं। हर महफिल में जश्न था मगर सुकून नहीं। शहर के एक कोने में एक टूटी हुई मस्जिद के पास एक बूढ़ा आदमी रहता था। नाम था सलमान हकीम। सफेद दाढ़ी, कांपते हाथ और आंखों में ऐसा दर्द जो सिर्फ देखने वाला ही समझ सकता था। वह हर शाम उसी टूटी मस्जिद के चबूतरे पर बैठकर शहर को देखता। हंसते चेहरे, चमकते कपड़े और गुनाह को ओढ़े हुए लोग। वह अक्सर धीमी आवाज में कहता, जिस कौम ने गुनाह को फैशन बना लिया उसने अपने अंजाम को दावत दे दी। लोग हंसते, कहते, बूढ़ा पुराने जमाने की बातें करता है। उसी शहर का सबसे मशहूर नौजवान था नवाब जैद। खूबसूरत कपड़े, तेज घोड़े और जुबान में ऐसी मिठास कि सच भी झूठ लगने लगे। वह जो करता शहर वही करता। अगर वह नशा करता तो वह स्टाइल बन जाता। अगर वह किसी की इज्जत उछाल देता तो लोग उसे हिम्मत कहते। उसका एक जुमला हर जुबान पर था, जिंदगी एक बार मिलती है, शर्म तो कई बार। शहर के लोग उसे देखते और उसकी नकल करते। उसकी हर हरकत पर नजरों की ताप थी। हर जश्न, हर महफिल, हर बाजार जैद के नाम से रोशन थे। लेकिन अंदर जैद का दिल खाली होता जा रहा था। वह देख नहीं सकता था कि जिस रास्ते पर वह चल रहा था वह शहर को तो चमका रहा था मगर लोगों की आत्माओं को सुन्न कर रहा था। एक दिन सलमान हकीम ने जैद को रोक लिया। लोग ठहर गए तमाशा देखने। बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, जब गुनाह सजने लगे और तौबा अजीब लगने लगे तो समझ लेना आसमान हिसाब लिख रहा है। जैद हंसा, बाबा, आप पुराने जमाने के हो, यह नया दौर है। सलमान हकीम ने बस इतना कहा, हर दौर नया लगता है मगर कब्र का अंधेरा हमेशा एक सा होता है। वक्त गुजरता गया। सलमान हकीम एक दिन उसी टूटी मस्जिद में सजदे की हालत में दुनिया से रुखसत हो गया। शहर ने एक दिन अफसोस किया, अगले दिन भूल गया। लोग बोले, अब कोई टोकने वाला नहीं रहा। मगर असल में अब इम्तिहान शुरू हुआ था। रौनकाबाद में शोर तो था मगर सुकून चला गया था। बाजार पहले जैसे थे पर सौदों में बरकत नहीं रही। घरों में हंसी थी मगर दिलों में डर बस गया था। नई पीढ़ी जवान हो चुकी थी। उन्हें न मस्जिद की याद थी न बुजुर्गों की बातों की। उनका उसूल बस एक था, जो चल रहा है वही सही है। इसी शहर में एक और नौजवान था, हामिद पन। वह जैद जितना मशहूर था न उतना बेपरवाह,
उसकी आंखों में सवाल थे और दिल में अजीब सी बेचैनी। वह अक्सर टूटी मस्जिद के पास से गुजरता और सोचता, अगर यही सही रास्ता है तो दिल भारी क्यों रहता है। लोग उसे कमजोर कहते क्योंकि वह हर बात पर हंसता नहीं था। हामिद धीरे धीरे लोगों की निगाहों में बदल रहा था। वह हर किसी को टोका नहीं, किसी को शर्मिंदा नहीं किया। वह बस बदल गया। उसकी बातों में सच्चाई और चाल में ठहराव आ गया। लोग पहले मजाक उड़ाते, फिर चुप हो जाते, क्योंकि उसकी आंखों में वह सुकून था जो किसी और के पास नहीं था। एक दिन जैद खुद हामिद के पास आया, पूछा, तू अलग क्यों लग रहा है? हामिद ने कहा, क्योंकि मैं थक गया हूं गुनाह को ओढ़कर जीने से। जैद कुछ नहीं बोला, मगर उसकी आंखें झुक गईं। कुछ समय बाद जैद बीमार पड़ा। जिस शहर ने उसे सिर पर बिठाया था, वही अब दूर खड़ा था। हामिद उसके पास बैठा रहा। जैद ने टूटी आवाज में कहा, अगर वक्त लौट सकता। हामिद ने कहा, वक्त नहीं, नीयत बदली जा सकती है। जैद बच गया, मगर पहले जैसा नहीं रहा। रौनकाबाद भी बच गया, मगर बहुत कुछ खोकर। धीरे धीरे शहर ने अपनी राह बदली। बाजारों में फिर सौदा हुआ, मगर ईमानदारी के साथ। महफिलों में फिर रौनक थी, मगर सच्चाई के साथ। लोगों ने देखा कि सुकून गुनाह से नहीं, नेक नियत और ईमानदारी से मिलता है। और कुछ लोग अब भी नहीं समझे, मगर कुछ समझ गए, क्योंकि कौमें हमेशा सबसे नहीं, कुछ लोगों से बदलती हैं। यह कहानी किसी एक शहर की नहीं है, यह हर उस जगह की है जहां गुनाह को फैशन समझा जाता है और शर्म को कमजोरी। क्योंकि जब गुनाह छुपकर किया जाए तो डर पैदा करता है, और जब सजाकर किया जाए तो तबाही। हर दौर खुद को नया समझता है, मगर अंजाम हमेशा पुराना होता है।